इकरा हसन ने तंबू लगा लिया यहाँ पर ईवीएम के बाहर बैठ के। वो तंबू लगाकर कह रहे हैं कि ईवीएम में कहीं चोरी ना हो जाए। जो चुनाव हार रहा है उसे पता है मैं हार रहा हूँ। ऐसे टेंट लगाने से और दूसरे पे इल्जाम लगाने से ना चुनाव जीता जाता और ना चुनाव में कोई गड़बड़ी हो। कहाँ रह गया इंडिया गठबंधन? ममता बनर्जी कहाँ लड़ रही है पता है आपको? नीतीश कुमार जी कहाँ लड़ रहे हैं पता है आपको? आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी कहाँ लड़ रहे हैं पता है आपको? कहाँ रह गया इंडिया गठबंधन? खत्म हो लिया था वो तो उसी दिन। नहीं, लोकतंत्र में वोट परसेंटेज कम होना एक घातक है। इस पे सभी राजनीतिक पार्टी को सोचना पड़ेगा। कैराना लोकसभा जीतेंगे, मुजफ्फरनगर लोकसभा जीतेंगे, बिजनौर जीतेंगे और बागपत जीतेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। 2024 का लोकसभा चुनाव इस वक्त चल रहा है। 2 चरणों के चुनाव हो चुके, लेकिन 2 चरणों के चुनाव में आखिर पलड़ा किसका भारी है? आज मेरे साथ है बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय लोकदल के शामली से विधायक परसन चौधरी जी, और भारतीय जनता पार्टी के साथ इस वक्त जब गठबंधन में है तो इस बार पलड़ा किसका भारी? पहली बार तो देखा कि पलड़ा कहीं राष्ट्रीय लोकदल का ही भारी था, 9 के 9 विधायक जीत कर आ गए। अब कभी राष्ट्रीय लोकदल का पलड़ा भारी रह रहा है, पर राष्ट्रीय लोकदल कब जो है कमी छुटक रहे पूरे दिल से, तन से, मन से। और राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्येक कार्यकर्ता ने, आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी के प्रत्येक सिपाही ने एनडीए गठबंधन के लिए अपने नेता के निर्देश पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के 400 पार के नारे को पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगाई है। अब जो 2 चरण है, लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर मोदी का जादू नहीं चल पा रहा है। 400 पार की गारंटी, 400 पार की बात हो रही है, मोदी जी की गारंटी की बात हो रही है। कह रहे हैं कि इस बार कहीं इंडिया गठबंधन बड़ा हावी, जो इंडिया गठबंधन आप लोग बनाकर चले थे वो इंडिया गठबंधन ज्यादा मजबूत हो रहा है। ऐसा है क्या? राहुल, ये पत्रकार बहुत तेज हो। कहाँ रह गया इंडिया गठबंधन? ममता बनर्जी कहाँ लड़ रही है पता है आपको? नीतीश कुमार जी कहाँ लड़ रहे हैं पता है आपको? आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी कहाँ लड़ रहे हैं पता है आपको? कहाँ रह गया इंडिया गठबंधन? खत्म हो लिया था वो तो उसी दिन। अब यहाँ कहीं नहीं इंडिया गठबंधन। जो जादू चल रहा है वो जिसका आपने बोला वो जादू चल रहा है, वो चलेगा। अभी आने दो, 4 जून को जब रिजल्ट आएगा सब आप ये कहोगे ये क्या हुआ। कुछ लोग ये कहेंगे ये तो ईवीएम खराब थी, उनमें गड़बड़ होगी, अब वो फिर बातें चलेंगी। ऐसा कुछ नहीं है। जो मेहनत जिसने करी है, बूथ लेवल पे जिसकी तैयारी है और जिसने मेहनत करी है वो जीत रहे हैं चुनाव। और जो ये दिखाते फिर रहे हैं और अब इधर उधर की बातें करते हैं, इनके पास कुछ नहीं है। ये खाली पिटरा निकल के जाएगा, खाली बक्स से इनके निकल के जाएंगे, खाली ईवीएम रहेगी इनकी। विपक्ष के पास कुछ नहीं है। आपने भी बड़ी मेहनत कैराना में की, बागपत में की, मुजफ्फरनगर में की, मुझे लग रहा है बिजनौर में भी आपने की। कई सारी सीटों पर आप लोग गए, लेकिन जो वोट प्रतिशत मतदान का जो आना चाहिए था वो कम हुआ। उसका आपको लग रहा है उसका भी नुकसान कहीं आप ही को लोगों को होगा या फिर विपक्ष को? किसका होगा नुकसान? नहीं, लोकतंत्र में वोट परसेंटेज कम होना एक घातक है। इस पे सभी राजनीतिक पार्टी को सोचना पड़ेगा। और आप ये कहें कि भाई ये तो वोट परसेंटेज कम होना और एनडीए गठबंधन को नुकसान होगा, ये कदापि नहीं है। ओवरऑल वोट परसेंटेज कम हुआ है, न कि एक पार्टी लेवल पे कम हुआ है, सभी का कम हुआ है। ये सोचने वाली बात है और ये जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं इन्हें इस पे विचार करना चाहिए। और जो हमारा चुनाव आयोग है वो सभी विचार करना चाहिए। वाकई में ये सोचने का बिंदु है कि वोट परसेंटेज अब की बार कम है। एक तो रीज़न ये रहा कि जो चुनाव इस पहले और दूसरे फेज में हुए हैं, इस टाइम किसान जो वर्ग है, मजदूर जो वर्ग है, उसका वो काम पे लगा हुआ है। फसल तैयार खड़ी है, वो कटने लग रही है, गन्ने की बुआई चल रही है, भट्टे चल रहे हैं, कुछ लोग भट्टे पे जाते हैं, वो सब वहाँ से नहीं आ पाए। तो इसका भी बहुत बड़ा रीज़न है और इसमें बैठ कर डिस्कशन करना पड़ेगा ये क्या हुआ है। तो इन सब वस्तुओं पर विचार होगा, लेकिन ये नहीं अब भाई इससे एनडीए गठबंधन को कोई नुकसान होगा। नुकसान नहीं हो रहा है। एनडीए गठबंधन झुकातू है। जो जीत का मार्जिन है उसमें ज़रूर कमी आएगी। वो हर प्रत्याशी के जीत का मार्जिन में कम आएगी, वो ज़रूर हमें दिखाई देगा।
कई सीटों पर देखा, जैसे बिजनौर की सीट हो गई, जैसे बागपत वाली सीट हो गई, यहाँ आप लोग कह रहे थे कि राष्ट्रीय लोकदल ऐतिहासिक जीत यहाँ पर होगी। लेकिन अब जैसे जैसे मतदान प्रतिशत कम हुआ, उसके बाद ये भी कहने लगे कि अब विपक्ष वाले जो प्रत्याशी है वो मजबूती से उभर कर आए। ये भी कहने लगे कि जो उनका वोटर था, माइनॉरिटी का जो वोट था, वो एनडीए को कम गया और उधर ज़्यादा गया, 70% तक वो वोट करके चला गया, 55%, 52% तक आप लोगों के जो पक्ष का वोट था वो कम हुआ। तो कहीं ये जयंत चौधरी के गठबंधन में जब भाजपा के साथ चले गए, उसकी भी नाराजगी कह रहे हैं कि जो लोग नाराज थे उन्होंने वोट डालने से ही मना कर दिया कि हम वोट ही नहीं डालने जाएंगे, वो भी कम हुआ। आप गलत बात पे जा रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो मैंने बताया रीज़न तो वही है, उसमें दोनों चीज़ आ रही है। देखो, चुनाव आयोग का भी टाइट होना, दूसरा ये ट्रेंड तो अच्छा है चुनाव आयोग का टाइट होना, फर्जी वोटिंग नहीं हुआ। दूसरा जो फसल वाला मैंने बताया, फसल आ रही है, भट्टे चल रहे हैं, छुट्टी के दिन नहीं है, इसका भी रीज़न रहा है। दूसरा ये आपका कहना कि भाई राष्ट्रीय लोकदल और कहीं 70% हुआ है, कहीं 55%, 50% हुआ है, तो वो वोटिंग परसेंटेज कहीं 90% जाता था, कहीं 95% जाता था, 85% से कम नहीं रहता था। और जो आप 50% करें वो 60-62 होता था। तो 15%, 10% का लॉस टोटल में हुआ है। ये नहीं है कि भाई आप एक ही बूथ पे कैसे को वहाँ इतना, वहाँ आप रिकॉर्ड उठा के देख लेना, जहाँ 60%, 62% वोट हुआ करती थी, वो आज 50%, 52%, 55% पे है। जहाँ 80 और 90% हुआ करे थे, वे 70 पे हैं, 65 पे हैं, 75 पे हैं। ये फ़र्क हुआ है। टोटल वोट परसेंटेज घटा है, इसमें आप किसी कम्युनिटी पे किसी पे नहीं वो कर सकते। और राष्ट्रीय लोकदल का हमेशा से उत्साह से राष्ट्रीय लोकदल का कार्यकर्ता वोट करता है, उसने अब भी उत्साह से वोट किया है। मैं जहां मेरी आवश्यकता थी, जहां मैं समझ सकता था कि मैं पार्टी को फ़ायदा कर सकता हूं, गठबंधन को फ़ायदा कर सकता हूं, चाहे वो बिजनौर हो, चाहे मुजफ्फरनगर हो, चाहे बागपत हो, चाहे कैराना हो, मैंने वहाँ समय दिया है। और मुझे बहुत रेस्पेक्ट 3-4 ज़िलों में मिली है। मैं जहाँ गया हूँ मुझे बहुत रेस्पेक्ट मिला है। मैं धन्यवाद करता हूँ अपने उन लोगों का जिन्होंने मुझे इतना सम्मान दिया। और जहाँ जहाँ भी मैं गया हूँ वहाँ वोट परसेंटेज में भी ज़्यादा कोई फ़र्क मुझे नहीं दिखाई दे रहा। वही फ़र्क है जो मैंने बताया है। अभी मैं छपरौली विधानसभा के 10 गाँवों में गया था, मैं डोर टू डोर भी वहाँ गया, तो वहाँ एक गाँव का वोट परसेंटेज 70 से भी ऊपर है। तो कम नहीं है, बहुत है। बदरखे गांव की कहानी है। और भी ऐसा ही है, ऐसा कुछ नहीं है वो 55-60 है। कहीं एक आध गांव में हुआ है, वो उसका रीज़न वही है उसके पीछे जो मैंने बताया, और कोई रीज़न। अच्छा, इकरा हसन ने तंबू लगा लिया यहाँ पर, ईवीएम के बाहर बैठ गए वो तंबू लगाकर कह रहे हैं कि ईवीएम में कहीं चोरी ना हो जाए। अभी तो ईवीएम का आप कह रहे थे कि ईवीएम पे सवाल उठेंगे बाद में, पहले ही सुरक्षा की पूरी उन्होंने, जहाँ प्रशासन ने सुरक्षा कर रखी, उन्होंने अपनी सुरक्षा बढ़ा दी। अभी वो कह रहे क्योंकि हम जीत रहे, हमने पूछा उनसे कि आप लोग यहाँ सुरक्षा क्यों, आपको प्रशासन की सुरक्षा पे आप पे विश्वास नहीं है क्या आपको? तो कह रहे हैं कि हम लोग जीत रहे हैं, कहीं चोरी ना कर ले विपक्ष वाले, विरोध वाले। देखो, हम भारत के नागरिक हैं, लोकतंत्र में हमारा विश्वास है, चुनाव आयोग को हम रेस्पेक्ट देते हैं, उसमें हमारा विश्वास है, तो हमें उन पर विश्वास करना चाहिए, कानून पर हमें विश्वास करना चाहिए। और रही बात, ये तो छोटी मानसिकता की बात है। जब पीछे विधानसभा का चुनाव हुआ था तब भी टेंट लगे थे, मैं भी वो टेंट लगवाने वालों में था। लेकिन मैं बिल्कुल आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, सच बात बता रहा हूँ, विधानसभा का चुनाव बिल्कुल फेयर हुआ था, काउंटिंग बिल्कुल फेयर हुई थी, उसमें कहीं कोई भी किसी किस्म की, मैंने पहले भी कहा था, कोई दिक्कत नहीं हुई थी। अब भी चुनाव बिल्कुल फेयर हुआ है। आप किसी भी बूथ का आंकड़ा उठा के देख लो, कहीं भी चले जाओ, किसी गांव में भी चले जाओ, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। और काउंटिंग भी बिल्कुल फेयर होगी। ये मन की भड़ास है, मन की मानसिकता है, उनका साइकोलॉजिकल वे कमज़ोर हैं, जो ये सोचते होंगे कहीं ईवीएम चोरी होंगी, कहीं ईवीएम में गड़बड़ होगी। ऐसा कुछ भी होने जाने वाला नहीं है। कानून का राज है, कानून अपना काम करेगा, चुनाव आयोग अपना काम करेगा, किसी के कोई धोखा नहीं होगा। ये सब अपने मनों की बात है। जो चुनाव हार रहा है उसे पता है मैं हार रहा हूँ। ऐसे टेंट लगाने से और दूसरे पे इल्ज़ाम लगाने से ना चुनाव जीता जाता और ना चुनाव में कोई गड़बड़ी होती, ना ईवीएम में कोई गड़बड़ी होती। फेयर चुनाव होगा। मैं एक चुनाव हार रहे हैं, उनको पता है। अगर हम चुनाव हार रहे हैं, उनके पास भी आंकड़े हैं, हमारे पास भी आंकड़े हैं, लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को ये करने के लिए, देखो हमने ये करा और वो करा, ये सब बातें होती हैं।
अच्छा, एक आखिरी सवाल, 2 चरणों में कितनी सीटें जीत रहे हैं आप अभी तक? कह रहे हैं कि भाई कहीं कुछ गड़बड़ लग रही है क्या? जैसे अभी आकलन आ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषकों के कि भाई बीजेपी यूपी में कमजोर है। मैं तो फलूदा वाला वो सट्टा बाजार है वो भी सुन रहा था कि यूपी में बीजेपी कहीं कमजोर हो गई एनडीए। मैं एग्जिट पोल नहीं हूँ मैं सब कुछ बता दूँ, लेकिन हाँ मैं जहाँ गया हूँ, बिजनौर हम जीत रहे हैं, मुजफ्फरनगर हम जीत रहे हैं, कैराना हम जीत रहे हैं, बागपत हम जीत रहे हैं, अमरोहा हम जीत रहे हैं। मैं 4-5 जगह का मेरे पे है, और मैं सबसे ज़्यादा गारंटी लूँगा कैराने की, और कैराने में मैं शामली विधानसभा की गारंटी लेता हूँ। हम वहाँ जीत रहे हैं, मैंने बूथ वाइज देख लिया, मैंने घूमा भी हूँ, और बहुत अच्छे मार्जिन से हम जीतेंगे। शामली विधानसभा बहुत बढ़िया जीतेंगे, और कैराना लोकसभा जीतेंगे, और फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कैराना लोकसभा जीतेंगे, मुजफ्फरनगर लोकसभा जीतेंगे, बिजनौर जीतेंगे, और बागपत जीतेंगे। बाकी ज़्यादा मेरे पे विश्लेषण है नहीं, मैं ज़्यादा गया नहीं कहीं, मैं अपने चुनाव में व्यस्त रहा, और अब 2-4 दिन से तो मैं लोगों के बीच में हूँ। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और प्रसन्न चौधरी जी साफ तौर पर दावा कर रहे हैं कि यहाँ एनडीए गठबंधन में जब वो है तो एनडीए गठबंधन की यहाँ जीत होगी। जयंत चौधरी के जाने से एनडीए गठबंधन को यहाँ फायदा होगा, और आने वाले दिनों में जनता को भी इसका फायदा होगा या नहीं होगा, और जीत कितनी होगी, जिस तरह के तमाम विश्लेषण तमाम आकलन निकल कर आ रहे हैं, और यूपी के जो 2 चरणों में अब तक चुनाव हुए हैं उनमें कितना यहाँ बढ़त और कौन किस पर भारी, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। मेरे सहयोगी अंकुश के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 18 शामली।